वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 14 जो कि मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। सब टॉपिक रहेगा सल्तनत काल जो कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था और दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चनर रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चन का सेट है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में भी रीअपेयर हो सके क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और यदि आप BSV स्टडी सर्कल चैनल पर अभी आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कवरेज HPGK प्लस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी और जनरल साइंस, इस तरह के तमाम टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम का 40 to 50% सिलेबस कवर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, वह रोमन शासक अगस्टस की भांति सावधान था कि वे दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वे दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। इस संदर्भ किसका है? तो देखिए, ये जो संदर्भ है कि वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वे दूसरों की तरह पावरफुल ना लगे और दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। ये संदर्भ था बहलोल लोधी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी। आगे मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो देखिए, जो अल बेरूनी थे वो शासनकाल महमूद गजनवी के में इतिहासकार थे। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। ठीक है, आगे मूव करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची 1 में आपको बताया गया है कुछ शासकों के नाम और सूची 2 में किसी राजवंश की, किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग की हुई है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसने क्या किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। देखिए, फर्स्ट है अपने निजामुद्दीन औलिया। तो जो निजामुद्दीन औलिया थे ये सूफी संत थे। बात करते हैं मलिक काफूर। जो मलिक काफूर थे ये 1000 दिनारी भी कहलाते थे। ठीक है, बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की, राशन प्रणाली जो है उसकी शुरुआत की। और अंतिम है जलालुद्दीन फिरोज खलजी, इन्होंने दास राजवंश की नींव रखी। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे मूव करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास अथवा गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो देखिए, जो गुलाम राजवंश था उससे संबंधित शासक थे इल्तुतमिश। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इल्तुतमिश। आगे मूव करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए, जो इब्न बतूती दक्षिणी अफ्रीकी यात्री था वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करेंगे, इंपॉर्टेंट, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17। आगे मूव करेंगे, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो देखिए, ऑप्शनों के अकॉर्डिंग अपने आप को खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खलजी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह खलजी। आगे मूव करेंगे, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, संस्थापकों से क्वेश्चन, फाउंडर से क्वेश्चन 1 या 2 आपके एग्जाम में अपेयर हो ही जाते हैं। ठीक है, देखिए, लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। ठीक है, आगे मूव करेंगे हम 9th क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? देखिए, जो प्राइस कंट्रोल का सिस्टम था, ठीक है, बाजार जो नियम थे वो बनाए गए थे अलाउद्दीन खलजी द्वारा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खलजी। आगे बात करेंगे, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? देखिए, जो स्टेट के रिलेशनशिप्स थे, राज्य संबंध थे, उसमें उलेमा के दखल का विरोध सर्वप्रथम अलाउद्दीन खलजी ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करेंगे 11th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, अल बिरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई थी? तो देखिए, कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद किसकी रचना है? तो राइट आंसर है अल बिरूनी। लेकिन इस बुक में विषय क्या थे?
तो इस बुक में देखिए भारतीय गणित, ठीक है, जिसको हम वैदिक मैथमेटिक्स बोल देते हैं, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान और दर्शन, ये सभी विषय इसमें शामिल किए गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करेंगे, अल बिरूनी का पूरा नाम क्या था? देखिए जो अल बिरूनी था, इनका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे मूव करेंगे हम 13th क्वेश्चन। अल बिरूनी के अनुसार, ठीक है, अत्यंश यानी चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल कौन थे? ठीक है, तो देखिए चतुर्वर्ण यानी जो 4 वर्ण थे, इसके नीचे का भी एक वर्ग था, ठीक है, जो कि अल बिरूनी के अकॉर्डिंग अत्यंश के नाम से प्रसिद्ध था। इसमें धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआरे, ब्याद और जुलाहे, ये सभी शामिल थे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन कई बार ऐसे भी फ्रेम हो जाता है, अत्यंश जो वर्ड है वो उसका मीनिंग क्या है? तो उसका मीनिंग है जो चतुर्थ वर्ण है उसके नीचे का वर्ग, और अल बिरूनी के अकॉर्डिंग था अत्यंश वर्ण, इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों शामिल थे। आगे मूव करेंगे, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है किताब उल हिंद को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद। आगे मूव करेंगे हम 15th क्वेश्चन, बहिंद का युद्ध जो कि 100809 में किसके बीच में लड़ा गया? तो देखिए जो बहिंद की फाइट थी, द फाइट ऑफ बहिंद, महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच में लड़ी गई। तो राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी और आनंदपाल। आगे मूव करेंगे, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? देखिए दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी वो पहला सुल्तान था जिसने एक परमानेंट सेना रखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। आगे मूव करेंगे 17th क्वेश्चन, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बाबत संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज दाम नियत किए, बिल्कुल सही। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, बिल्कुल सही। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे दाम तक बढ़ गया था, ये भी बिल्कुल सही। तो सभी कथन सही हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आगे मूव करेंगे 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो उस शासक का नाम था खिजर खां सैयद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करेंगे, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सिकंदर जो लोदी था वो कविताएं लिखा करता था, लेकिन उसने एक पेन नेम रखा था अपना, और वो पेन नेम था इसका गुलरुखी, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अब चलेंगे हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? ठीक है, कौन सा रॉन्ग है? ठीक है, तो देखिए 1 बाय 1 आप सभी को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 1 to 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली कुछ क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।